आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। जहां एक तरफ पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच मचे घमासान पर टिकी हैं, वहीं इसी शोर शराबे के बीच अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी USCIRF, जो कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग है अमेरिका में, उसने अपनी 2026 की एक एनुअल रिपोर्ट जारी की है, जिसने भारत में खलबली मचा दी है। इस रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाले दावे किए हैं। इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ सालों में भारत में धार्मिक आजादी की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस आयोग ने अमेरिका की सरकार को सीधे तौर पर कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS पर अमेरिका में बैन लगाया जाए, यानी टारगेटेड सैंक्शंस लगाने पर सोच विचार किया जाए। इस रिपोर्ट का मतलब सीधा है और कड़ा है। आयोग चाहता है कि अमेरिका में मौजूद संघ की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया जाए और संगठन से जुड़े लोगों के अमेरिका में घुसने पर रोक लगा दी जाए, उनके वीजा पर रोक लगा दी जाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि RSS का भारत की सत्तारूढ़ पार्टी यानी जो भारत में रूलिंग पार्टी है BJP, इसके साथ एक गहरा संबंध है। आयोग का कहना है कि इस संबंध की वजह से ऐसे कई कानून बने जो कि काफी ज्यादा भेदभावपूर्ण है भारत के अंदर। उदाहरण के तौर पर नागरिकता से जुड़े कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून और गौ हत्या से जुड़े कानूनों का जिक्र इस रिपोर्ट के अंदर किया गया है। आयोग का कहना है कि इन कानूनों का असर खासकर धार्मिक अल्पसंख्यकों पर पड़ रहा है। यानी यहां पर यह समझना जरूरी है कि आयोग अमेरिकी सरकार को यह कह रहा है कि किस तरीके से भारत के अंदर जो है अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ में भारत के अंदर किस तरीके से भेदभावपूर्ण राजनीति हो रही है और इन तमाम चीजों पर RSS का एक बड़ा प्रभाव है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये आयोग अमेरिका की सरकार को सलाह देता है। इसके सुझाव जो हैं जरूरी नहीं है कि बिल्कुल अमेरिका की सरकार माने ही, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर जो जो बातें की गई हैं वो भारत के लिए चिंताजनक है। अगर अमेरिका की सरकार चाहे तो वो इस आयोग के विचारों को मान सकती है, उनके सुझाव को मान सकती है, और ना चाहे तो ना भी माने। लेकिन फिर भी ऐसी रिपोर्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत के लिए कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चिंताजनक है और भारत के अंदर जो स्थितियां बन रही हैं उस पर सोचने विचारने की जरूरत है। USCIRF की 2026 की इस रिपोर्ट में केवल RSS ही नहीं बल्कि भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रॉ पर भी बैन लगाने की बात की गई है। आयोग का कहना है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के मामलों में जिस तरह की ढिलाई बरती गई है उसमें कहीं ना कहीं इन संस्थाओं की भूमिका है। दरअसल ये विवाद नया नहीं है। इससे पहले भी 2025 में इसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिख अलगाववादियों जैसे पन्नू और निज्जर मामले के खिलाफ विदेशी धरती पर हुई कथित हत्या की साजिशों का जिक्र किया था। आयोग का कहना है कि इन ऑपरेशंस में रॉ का हाथ हो सकता है और इसी आधार पर इसे उन संस्थाओं के लिस्ट में डाल देना चाहिए जिन पर अमेरिका पाबंदी लगा सकता है। रिपोर्ट की एक और बड़ी सिफारिश ये भी है कि अमेरिका को भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित कर देना चाहिए और ये वो कैटेगरी है जिसमें उन देशों को रखा जाता है जहां धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर और लगातार उल्लंघन हो रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसा सजेशन जो है वो दिया गया। आयोग पिछले 7 सालों से लगातार भारत को इस श्रेणी में रखने की सिफारिश कर रहा है। भारत सरकार ने अभी इस नई रिपोर्ट पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूं, लेकिन पहले भी भारत ने ऐसे आरोपों को खारिज किया है। मार्च 2025 में भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि आयोग अक्सर पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित रिपोर्टें जारी करता है, लेकिन भारत के अंदर जो कुछ हालात हैं वो तमाम रिपोर्ट्स, तमाम चीजों के जरिए आप और हम तक पहुंच ही रहे हैं और ऐसे में ये रिपोर्ट जब सामने आती है तो ये अपने आप में काफी ज्यादा चिंताजनक हो जाती है भारत की स्थितियों को लेकर। और वहीं
जिस तरीके से अब ये रिपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पर आई है, ये और भी ज्यादा सोचने वाली बात है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि 2025 के दौरान भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। रिपोर्ट का कहना है कि सरकार ने ऐसे नए कानून पेश किए और लागू किए जो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय और उनके पूजा स्थलों को प्रभावित करते हैं। इसमें यह भी कहा गया कि कई मामलों में धार्मिक शरणार्थियों को हिरासत में लिया गया और कुछ को देश से बाहर भी किया गया है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि कई जगहों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भीड़ द्वारा हमले किए गए और ऐसे मामलों में कार्रवाई जो है वो ठीक तरीके से नहीं हुई है। और आयोग का यह भी कहना है कि कुछ मामलों में भीड़ ने गौ हत्या कानूनों के नाम पर मुसलमानों पर हमले किए। इसके अलावा ईसाई समुदाय के खिलाफ भी उत्पीड़न और हिंसा की घटनाओं का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में भारत के कई राज्यों में लागू धर्मांतरण विरोधी कानून का भी जिक्र है। आयोग का कहना है कि भारत के लगभग 12 राज्यों में ऐसे कानून मौजूद हैं। रिपोर्ट का दावा है कि 2025 में कुछ राज्यों ने इन कानूनों को और कठोर बना दिया या नए कानून लाए जिनमें धर्म परिवर्तन की परिभाषा को बहुत ज्यादा व्यापक कर दिया गया और सजा को भी सख्त कर दिया गया। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे लोगों का भी जिक्र किया गया है जो CA/NRC के खिलाफ प्रदर्शनों से जुड़े हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार उमर खालिद, शर्जील इमाम और कई अन्य लोग 5 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। उनका मुकदमा अभी तक पूरा नहीं हुआ। आयोग का कहना है कि आतंकवाद विरोधी कानूनों का इस्तेमाल कुछ मामलों में सरकार के आलोचकों या अल्पसंख्यकों के समर्थन में आवाज उठाने वालों के खिलाफ किया गया। यानी इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो भी सरकार के खिलाफ कुछ बात करता है, सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई भी बात करता है तो उस पर UAPA जैसे कानून लगा दिए जाते हैं। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर कई सीरियस क्वेश्चन खड़े कर रही है। अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका इन सिफारिशों को मान लेता है तो क्या अमेरिका के अंदर जो है वो RSS बैन हो जाएगा, उस पर सैंक्शंस लग जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें ये खुलासा हुआ कि संघ ने अमेरिका की एक बहुत बड़ी लॉबिंग फर्म स्क्वायर पैटर्न बोगस को करोड़ों रुपए दिए ताकि वो अमेरिकी नेताओं के बीच संघ की छवि को सुधार सके। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 की पहली 3 तिमाहियों में ही इस लॉबिंग फर्म को करीबन $3,30,000 दिए गए और अगर इसे भारतीय रुपए में बदले तो ये लगभग 2,75,00,000 रुपए बैठते हैं। और ये पहली बार है जब संघ ने ऑफिशियली अमेरिका में किसी प्रोफेशनल एजेंसी को काम पर रखा और जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या संघ को भी इस बात का अंदाजा है कि उसकी साख लगातार गिरती जा रही है और ऐसे में उसे अपनी इमेज को सुधारने के लिए इस लॉबिंग फर्म को हायर करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, जो संगठन खुद को सांस्कृतिक कहता है, सादगी की बात करता है, उसे अमेरिका के महंगे सूट बूट वाले लॉबिस्टों को करोड़ों रुपए देने की ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी? क्या भारत में इतनी ताकत होने के बाद भी संघ को डर है कि इंटरनेशनल लेवल पर उसकी साख गिर रही है? और यहां पर एक और बड़ा टेक्निकल पेच आप देखिए जिसे समझना जरूरी है। अमेरिका में लॉबिंग करना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इसके सख्त नियम है। एक कानून है जिसे FARA यानी फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट कहते हैं। नियम कहता है कि अगर आप किसी विदेशी राजनीतिक संगठन के लिए काम कर रहे हैं तो आपको खुद को विदेशी एजेंट के तौर पर रजिस्टर कराना होगा। लेकिन मजेदार बात यह रही कि ना तो RSS ने और ना ही उस कंपनी ने खुद को विदेशी एजेंट बताया। उन्होंने इसे लॉबिंग डिस्क्लोजर एक्ट के तहत दर्ज किया जैसे कि वो किसी साधारण कंपनी के लिए काम कर रहे हो। और कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह नियमों की अनदेखी थी, क्योंकि सब जानते हैं कि संघ का बीजेपी और भारत की सरकार के साथ कितना गहरा रिश्ता है। तो क्या संघ अपनी पहचान छुपाकर अमेरिका में पैठ बनाना चाहता था? बात सिर्फ कागजों तक ही नहीं थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि इस लॉबिंग फर्म के लोग, जिनमें अमेरिका के पूर्व सांसद बिल शस्टर जैसे बड़े नाम शामिल हैं, खुद नागपुर आए। उन्होंने संघ के मुख्यालय का दौरा किया, वहां के ट्रेनिंग कैंप्स देखे। संघ की पत्रिका ने इसे सिविल सोसाइटी संवाद का नाम दिया, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आई। अमेरिका के एक प्रोफेसर ऑड्रे ट्रस्के को भेजे गए ईमेल से पता चलता है कि लॉबिस्टिक अमेरिकी सांसद को यह समझाना चाहते थे कि संघ का मिशन क्या है। असल में दुनिया भर के कई लोग संघ को एक फासीवादी अर्धसैनिक संगठन कहते हैं और इस तरीके से इस संघ को देखते हैं, और इस छवि को धोने के लिए शायद ये करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए। ये तमाम दावे जो हैं वो किए गए। एक तरफ तो संघ स्वदेशी और भारतीयता की बात करता है, दूसरी तरफ उसे अपनी इमेज चमकाने की जरूरत पड़ रही है, और वो भी उसमें अमेरिका
अमेरिकी कंपनियों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं इस बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक और बात कही गई थी। उसमें जो कांग्रेस के नेता जयराम रमेश हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला सिर्फ पैसे खर्च करने तक ही लिमिटेड नहीं है। उन्होंने सबसे सीरियस आरोप ये भी लगाया कि अमेरिकी लॉबिंग फर्म जो स्क्वायर पैटर्न बोगस है, उसको आरएसएस ने अपनी पैरवी करने के लिए तो चुना, लेकिन ये वही फर्म है जो पाकिस्तान की सरकार के लिए भी ऑफिशियल तौर पर लॉबिंग कर रही थी। जयराम रमेश ने सीधे ये बात रखी कि जो संगठन खुद को सबसे बड़ा देशभक्त कहता है, वो अमेरिका में उसी कंपनी के साथ कैसे काम कर रहा था जो पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी। और सीधे तौर पर कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों के साथ खिलवाड़ बताया था। उनका कहना था कि एक तरफ आप भारत में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप विदेशी जमीन पर उन्हीं के दोस्त को पैसा खिला रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मोहन भागवत जो थे, उन्होंने एक बार बयान दिया था कि संघ को आयकर विभाग और अदालतों ने व्यक्तियों के समूह के रूप में मान्यता दी है, इसलिए इसे टैक्स से छूट प्राप्त है। भागवत का कहना था कि 1925 में स्थापना के समय ब्रिटिश सरकार के पास पंजीकरण कराना जरूरी नहीं था और हिंदू धर्म की तरह संघ भी बिना किसी औपचारिक रजिस्ट्रेशन के एक वैध और संवैधानिक संगठन है। लेकिन यहां पर भी कई जो बातें हैं वो होने लगी थी। इस पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने ये बात कही थी कि, और उन्होंने ये मांग भी की थी कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस में आरएसएस की एक्टिविटीज पर भी पूरा बैन लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संघ जानबूझकर रजिस्ट्रेशन से बचता है ताकि उसके फंड और खर्चों को कोई सरकारी जांच ना हो सके, उस पर कोई सवाल ना उठा सके। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां यह नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें आरएसएस और रॉ को लेकर तमाम बातें कही गई हैं, यहां तक कि आरएसएस पर बैन लगाने की बात अमेरिका के अंदर की गई है, वहीं दूसरी ओर एक और रिपोर्ट इससे पहले सामने आई थी जिसमें यह बताया गया था कि किस तरीके से करोड़ों रुपए संघ ने अपनी इमेज को इंटरनेशनल लेवल पर सुधारने के लिए खर्च किए थे, और जिस पर संघ की तरफ से सफाई आई थी कि ऐसा कुछ नहीं है, तमाम बातें जो हैं वो की गई थी। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।